देखिए लग ऐसे ही रहा है, 6 राउंड हो चुके हैं और 17,000 वोटों से आगे चल रही है आरएलडी और अभी 24 राउंड, टोटल 24 राउंड होने हैं और आरएलडी के लिए ये सीट बचानी एक साख की वजह भी है। उसकी वजह ये है कि अगर आरएलडी ये सीट नहीं बचा पाती है जो उसने 2022 में सपा के साथ मिलकर जीती थी, तो कहीं ना कहीं इस इलाके में अगर मुजफ्फरनगर बेल्ट की बात की जाए तो मैसेज गलत जाएगा आरएलडी के लिहाज से। तो इसीलिए लेकिन आगे आरएलडी जिस तरीके से चली है तो लग रहा है कि उसके पक्ष में नतीजे आ जाएंगे कुछ घंटे बाद। समाजवादी पार्टी का खेमा जिस तरह का दावा कर रहा था, हालांकि करहल से उनके लिए खबर ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखें, खासतौर से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद का कॉन्फिडेंस और अभी जो चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। मनीष हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं करहल से ही। मनीष, करहल में जाहिर है करहल के अलावा की चर्चा भी बहुत हो रही होगी, क्या क्या सुन रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल दिनेश, करहल की चिंता शायद अखिलेश यादव को कम है क्योंकि सैफई उनका गढ़ माना जाता है और सैफई के बगल की ये सीट है, लेकिन चर्चा बाकी जगह की ज्यादा हो रही है। मीरापुर की चर्चा हो रही है, खासतौर पर कुदरकी की चर्चा जोरों पर है। कुदरकी पे समाजवादी पार्टी ये मानकर चलती है कि उसका गढ़ रहा है और मजबूत गढ़ रहा है क्योंकि माइनॉरिटी वोट बैंक वहां पर अच्छी खासी तादाद में है। तो ऐसे में मीरापुर जो कुदरकी सीट है वो झटका समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा हो सकता है, ऐसी संभावना समाजवादी पार्टी के नेता भी जता रहे हैं। इसके अलावा फूलपुर से भी समाजवादी पार्टी को उम्मीदें थी, खैर में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन वहां पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहा है। थोड़ी सी खुश अभी तक ईवीएम को लेके तो बात नहीं सुन रहे हैं ना आप? वहां नई सीट से जरूर आ रही है जहां पर शोभावती वर्मा अभी आगे चल रही है, जो कि समाजवादी जी दिनेश, ईवीएम को लेकर अभी ठीकरा फूटना शुरू तो नहीं हुआ? देखिए अभी बहाने तलाशे जाएंगे, अभी बहुत जल्दबाजी है क्योंकि उम्मीदें अभी बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में जो रुझान आ रहे हैं, जो अभी तक की जो राउंड की मतगणना हुई है उसके हिसाब से अभी चीजों को आगे समय के लिए थोड़ा सा होल्ड किया गया है। लेकिन बहाने का राजगोपालन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर प्रशासन पर ये मैंडेट जो है, ये मैं अभी तक जो देख रहा हूं एनालिसिस चर्चा का, भारतीय जनता पार्टी और उनका खेमा झारखंड को भी मैंडेट के तौर पर सहर्ष स्वीकारता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे खेमे में अभी भी ईवीएम कुछ गड़बड़ है, इस तरह की चर्चा सुन रहा हूं। ये हमेशा रोना धोना का बात है। कम से कम मुझे एक चीज भैया, कांग्रेस विचारधारा बदल दिया है, इसीलिए टोक रहे 2024 से 2014 से 2024 तक 10 साल कांग्रेस प्रो मुस्लिम प्रो लेफ्ट पार्टी हो गया। ये लोकेश जिंदल मानेगा नहीं मानेगा पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल कांग्रेस का विचारधारा बदलेंगे, जमीन पर हकीकत दिखाएगा। लेकिन मुझे आगे बढ़ना, महाराष्ट्र तो एकदम बीजेपी सेफ, कांग्रेस साफ हो गया उधर। तीसरी बात है, इसका असर दिल्ली इलेक्शन में पड़ेगा, बिहार इलेक्शन में भी पड़ेगा, अगले साल 2025 में। सर झारखंड देखने के बावजूद आप ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस मुरली जिली है उधर, तो दोनों जगह पर राहुल गांधी नहीं किया है। हर्षवर्धन मुझे समझ में आएगा। वो रांची में कांग्रेस एक अहम बैठक करने वाली है, एक अनाउंसमेंट ये कर दूं मैं खबर का। रांची में कल कांग्रेस की अहम बैठक, और उस बैठक में क्या मंथन होगा, जाहिर है ये होगा कि इसमें हम अपना शेयर कितना क्लेम करें, किन किन चीज़ों को लेकर हम क्लेम करें। जाहिर है अपने पार्टनर से ये बात करने के पहले ये विचार मंथन होगा। यहाँ आप देख रहे हैं रांची में कांग्रेस की कल अहम बैठक। हमारे साथ राजेश ठाकुर भी जुड़ रहे हैं, अब एक्स स्टेट प्रेसिडेंट हैं। लेकिन गुलाम मीर क्या कह रहे हैं, जिन्होंने कहा था घुसपैठिए तक को सिलेंडर देंगे? मगर जैसे हमने लगातार कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार ने बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की, लोगों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की थी, खासकर महिलाओं को। उसका रिस्पांस पोलिंग में भी दिखाई दिया और वो रिस्पांस आपको इस वक्त भी तकरीबन दिख रहा है। और लेकिन जो अर्बन सीट्स की अगर बात करें, बोकारो और धनबाद में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। आप देखिए ये ट्रेंड आप देख लीजिए, जो ट्रेडिशनल अभी तक बीजेपी के गढ़ माने जाते थे, एक भावना बनी हुई थी कि अर्बन एरियाज में बीजेपी होती है, तो वो आपको आज के रिजल्ट्स में वो ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उनने देखा कंटिन्यू बीजेपी कहां तक। म्यूनिसिपैलिटी में तो प्रधानमंत्री आता है, पंचायत में तो प्रधानमंत्री आता है, तो कुछ अचीवमेंट्स तो उनको नहीं मिले। जो वहां व्यापारी तबका है, छोटे और स्मॉल मीडियम व्यापारी है, वो सबसे ज्यादा कमर तो उनको टूटा है। जो मोदी साहब की पॉलिसीज रही, जीएसटी का रहा या
तो अब जाहिर है यहां से आगे की बात होगी। हालांकि अभी भी इंतजार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसको कंसोलिडेटेड मत मानिए, अभी जो रुझान दिखाई दे रहे हैं झारखंड के हिसाब से, लेकिन आप देख रहे हैं सरगर्मियां बढ़ गई हैं। रांची में कल बैठक होने वाली है। बैठक को लेकर जाहिर है सब ये समझना चाहते हैं, प्रीटेक्स्ट तो सब जानते हैं कि सरकार में स्टेक क्लेम किसका कैसे होगा, इसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन रंजीता, क्या खबरें मिल रही हैं आपको, क्योंकि इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई होगी कि कांग्रेस इस जीत को और इस जीत को विद इन द कैंप अपने स्टेक को लेकर क्या क्या बातें कर रही है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए थोड़ी बेहतर स्थिति जरूर बन रही है, क्योंकि झारखंड ने इज्जत बचा ली है। झारखंड में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। कांग्रेस हालांकि एक बड़े भाई की भूमिका में नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन जिस तरह का लग रहा था, लगभग उसी तरह का प्रदर्शन कांग्रेस झारखंड में करती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के नतीजे को लेकर जरूर निराश है, वायनाड की जीत को लेकर कांग्रेस में खुशी, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा अब संसद में दिखेंगी। झारखंड को लेकर क्या रणनीति है? कल विधायक दल की बैठक रांची में बुलाई जाएगी, इस तरह की खबर निकल कर आ रही है। वहीं जो 3 ऑब्जर्वर कांग्रेस ने नियुक्त किए थे अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में भी किए थे, झारखंड में भी किए, तो ऑब्जर्वर से अभी हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि आज पूरा दिन जो है वो रोक रहा हूं जरा, देवेंद्र फडणवीस देखिए लगातार फोन पर हैं। बड़ा एक स्ट्राइक रेट अभी तक के हिसाब से, अगर आप ये माने जो रुझान है अगर वो नतीजों में बदल जाते हैं तो 86% का स्ट्राइक रेट ये दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के संदर्भ में। यहां पर 149 सीटों पर लड़ी है कुल भारतीय जनता पार्टी और 128 पर आगे चल रही है और 86% का स्ट्राइक रेट। जाहिर है देवेंद्र फडणवीस के पास खुश होने का बड़ा मौका है ये, लेकिन साथ में बहुत सारी चीजें उनको आगे के हिसाब से अब यहां से व्यवस्थित करते भी चलनी है। और यही सरगर्मी आप देख रहे हैं यहां स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर ये एकदम ताजे शॉट्स हैं, लाइव आ रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसमें आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस लगातार फोन पर व्यस्त हैं। क्या बात हो रही होगी इसको लेकर बहुत सारे लोग कौतूहल में भी होंगे और बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि एक्चुअली जो बात चल रही है वो क्या हो रही है। आपको मैं इसकी तर्जुमानी करवाऊंगा, अपने रिपोर्टर से के पास जाऊंगा, अमित को खासतौर से स्टैंड। अगर अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके पास मैं जाना चाहूंगा, लेकिन इस बीच शिवानी मेरे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी के पास क्या अपडेट है, आइए उनके पास चलते हैं। शिवानी, बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपको एकनाथ शिंदे के घर के बाहर दिख रही है। नरेश मस्के नजर आ रहे हैं मिठाइयां खिलाते कार्यकर्ताओं को, और साफ तौर पर ये महत्वपूर्ण तस्वीरें इसलिए भी है क्योंकि भाजपा के लिए ऐतिहासिक पल महाराष्ट्र में है, पहली बार इतनी बड़ी विजय। और एकनाथ शिंदे का स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में भी ज्यादा था और फिलहाल विधानसभा के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें भी जो मिठाइयां खिलाने का सिलसिला है ये काफी ज्यादा बड़ा हुआ है। कार्यकर्ता जो है वो झंडे लेकर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्टी का झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। विजय मंत्र जो है वो लोगों को बांटते हुए नजर आएंगे। नरेश मस्के से मैं एक बार एक सवाल लेना चाहूंगी। नरेश जी, मिठाइयां खिला रहे हैं आप कार्यकर्ताओं को मिठाइयां खिला रहे हैं, ऐतिहासिक जीत है, स्ट्राइक रेट बेहद ज्यादा है। ये देखो, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा, मंत्रिमंडल के उनके सहकारी, हमारे आमदार लोग और हमारे महायुति के कार्यकर्ता पदाधिकारी, उन्होंने जो काम किया है हमारे सरकार में, जो काम किया युति के महाराष्ट्र के हर एक स्तर के लिए काम किया है, उसकी ये जीत। मुख्यमंत्री ये सवाल पूछिए जल्दी से। हमारा नेता, मेरा नेता एकनाथ शिंदे साहब है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे लगता है मेरा नेता मुख्यमंत्री होना चाहिए।